आप देख रहे हैं अब तक न्यूज इंडिया, जो आपको रखे आगे। दर्शकों, आइए एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं अब तक न्यूज पर। दर्शकों, कई दिनों से अलग अलग सवाल पर हम बात कर रहे हैं, अलग अलग मुद्दों पर आवाज उठा रहे हैं, लेकिन आज के इस मालेगांव शहर में जितने भी सरकारी व निम सरकारी दफ्तर से अदारे हैं, वहाँ इस प्रकार का एक अधिकारियों पर इतना घमंड और इतना गुरूर चढ़ गया है कि किसी भी कामकाज को करने के लिए एक ही बात के लिए ना जाने कितनी मर्तबा लेटर देना पड़ता है, कितनी जगह फॉलोअप लेना पड़ता है, कितनी बार ऑफिसों के चक्कर काटने पड़ते हैं। दर्शकों, आज हम लोग बात करने वाले हैं सामान्य रोगनालय के सवाल पर। वैसे तो मालेगांव शहर का सामान्य रोगनालय, जिसे सिविल हॉस्पिटल के नाम से भी जाना जाता है, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी सवाल को लेकर आए दिन चर्चित रहा करता है, चर्चा में रहा करता है। कहीं मालेगांव शहर से रिफर की वारदात हो, रिफर करने के केसेस हो, या फिर वहां पर स्टाफ की कमी हो, डॉक्टर्स का नहीं होना, ये सारे मुद्दों के ऊपर तो चर्चाएं होती रहती है। आए दिन कोई ना कोई हंगामा आराई बर्पा होती रहती है। लेकिन आज से कुछ दिनों पहले मालेगांव शहर भ्रष्टाचार निर्मूल अभियान की ओर से पीडब्ल्यूडी विभाग को एक लेटर दिया गया था, निवेदन दिया गया था, जिसमें 20 दिन का समय देते हुए भ्रष्टाचार निर्मूल अभियान के पदाधिकारियों की ओर से एक रिक्वेस्ट की गई थी कि मालेगांव शहर सामान्य रोगनालय का जो आसपास का जो इलाका है, जो एरिया है, जो उसका क्राइड एरिया है, वहां पर आप देख सकते होंगे कि वहां रास्ते की कितनी तकलीफ है। वहां एक अच्छा वातावरण नहीं है, बेइंतहा गंदगी है, जबकि गंदगी साफ करने के लिए एक कंपनी को साफ सफाई का ठेका भी दिया गया है, लेकिन वो कंपनी पूरी तरीके से साफ सफाई करने में सक्षम नजर नहीं आती है। जब साफ सफाई पर अगर बात की जाए तो उनका कहना यह होता है कि स्टाफ की कमी है और उसकी वजह से साफ सफाई कंप्लीट नहीं हो पाती है। अक्सर बेशतर हम लोग देखते रहते हैं कि जब वहां हम जाते हैं तो जो लोग सफाई कर्मचारी है, जो साफ सफाई में है, वही लोग एक्सरे निकालते हुए दिखाई देते हैं, वही लोग सीटी स्कैन में दिखाई देते हैं, वही लोग अलग अलग विभागों के अंदर वहां काम करते हुए दिखाई भी देते हैं। इससे पहले हमने आपको दिखाया था कि एक हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भी किस तरीके से कचरे में पड़ा हुआ मिला था, जिसके ऊपर अभी तक कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। उसी के साथ साथ जो उसका जो क्राइड एरिया है सामान्य रोगनालय का, उसके रास्ते की अगर बात की जाए तो बेइंतहा खस्ता हाली में का शिकार है। वो वहाँ के जो रास्ते हैं वो चलने के लायक नहीं बचे हुए, लेकिन कई बरस से वो रास्ते इसी प्रकार से पड़े हुए हैं, जिस पर कोई ध्यान और तवज्जो देने को तैयार नहीं है। इसके पहले भ्रष्टाचार विरोधी समिति की ओर से निवेदन दिया गया था, लेटर दिया गया था, और पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी की ओर से एक आश्वासन भी दिया गया था कि आप कोई धरना प्रदर्शन ना कीजिए, हम बहुत जल्द उसका काम करने वाले हैं। उसका एक वीडियो भी हमने बनाया था, जिसमें हमने ठेकेदार जो MM खान है, जो इसके ऊपर ठेकेदारी करने वाले हैं, कामकाज करने वाले हैं, उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि 15 से 20 दिनों में सामान्य रोगनालय के आसपास का जो एरिया है वहां पर लाइट्स, पोल्स, रास्ते, गटर, पानी की निकासी, ऐसे अनेक कामों के कामकाज का टेंडर का बात हो चुकी है, उसकी प्रस्तुतता हो चुकी है, बहुत जल्द काम शुरू करने वाले, लेकिन अभी तक उसका कामकाज भी शुरू नहीं किया गया है। तो कब तक इन अधिकारियों की ओर से सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया जाता रहेगा, काम कब होगा, ये सवाल पैदा होता है। आज की जो हालत है, आज की जो परिस्थिति है, हम वो अगर आपको दिखाने जाएंगे अभी तो उस पर भी बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हम लोगों ने अभी सामान्य रोगनालय की मौजूदा कंडीशन को जो शूट किया है, उसमें हम आपको स्क्रीन पर आपको दिखा भी सकते हैं कि आज की अभी की वहां की हालत क्या है, क्या इसकी जिम्मेदारी जवाबदारी कोई लेने के लिए तैयार है या नहीं है। रास्ते पर गड़े इस प्रकार के हैं कि अगर रिक्शा में एक प्रेग्नेंट महिला को अगर लाया जाए तो कोई ना कोई वारदात हो सकती है। एम्बुलेंस के अंदर पेशेंट को लाया जाता है, अलग अलग बीमारी, अलग अलग प्रकार के पेशेंट को लाया जाता है। जिस प्रकार से वहां गड्ढे है, रास्ता खराब है, इससे तो ये साबित होता है कि पेशेंट एम्बुलेंस में आए या रिक्शा में आए, उसकी भी जान को कहीं ना कहीं खतरा लाहक होता है। तो क्या पीडब्ल्यूडी विभाग अगर काम की मंजूरी हो गई है तो फिर इसे शुरू करने में
देरी क्यों करता है? अगर ठेकेदार को टेंडर दे दिया गया है तो ठेकेदार इस काम को शुरू क्यों नहीं करता है? सवाल बहुत सारे पैदा होते हैं। हम अलग अलग प्रकार से अलग अलग सवालों पर बात करते रहेंगे, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आज सामान्य रोगनालय की जो परिस्थिति है वो हल क्यों नहीं होती? बड़े बड़े कार्यक्रम लगाए जाते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम लगाए जाते हैं, मंत्री से लेके खासदार से लेके मिनिस्टरों तक सामान्य रोगनालय पर आना जाना लगा रहता है, लेकिन क्या उन लोगों को भी शर्म नहीं आती है कि जो इस रास्ते से आते और जाते हैं तो क्या वो पीडब्ल्यूडी विभाग पर एक दबाव प्रेशर बनाकर आम जनता की जो समस्या है, जो प्रॉब्लम्स है, उसे सॉल्व करने में वो अपना एक कदम आगे क्यों नहीं बढ़ाते हैं? आज की ये हालत हम आपको दिखा रहे हैं कि सामान्य रोगनालय की जो कंडीशन है, जो रास्ता मेन गेट का जो एंट्री है, उस एंट्री पर आप देख सकते हैं कि कितना पानी जमा हुआ है और इसी पानी में से, इसी गड्ढों में से प्रेग्नेंट महिलाओं की रिक्शा और एम्बुलेंस का आना जाना होता है। उसी के साइड से जो कचरों का अंबार लगा हुआ है, ये सामान्य रोगनालय पे एंट्री करते ही कचरों का जो अंबार दिगार आपको दिखाई देता है, क्या इससे हमारे शहर की इमेज डाउन नहीं होती है क्या? बाहर दूर दराज शहरों से, दूसरे शहरों से भी लोग मालेगांव शहर सामान्य रोगनालयों में पेशेंट को देखने के लिए आते हैं, या फिर किसी कार्यक्रम में आते हैं, या फिर बाहर से अगर आए हुए हैं और वो लाभ लेने के लिए हॉस्पिटल आते हैं, तो वो क्या सोचते होंगे हमारे शहर के बारे में और सामान्य रोगनालय के बारे में? जिस प्रकार से वारंवार पत्र व्यवहार पीडब्ल्यूडी विभाग को किया जा रहा है, अब जरूरी है कि पीडब्ल्यूडी विभाग को सामान्य रोगनालय का काम जल्द ही शुरू कर देना चाहिए। नहीं तो हम इस वीडियो के जरिए, इसके माध्यम से पीडब्ल्यूडी विभाग को आह्वान करते हैं कि अगर आपने जल्द से जल्द सामान्य रोगनालय पर कामकाज शुरू नहीं किया तो अब तक फाउंडेशन की ओर से और भ्रष्टाचार निर्मल अभियान की ओर से आमरण उपोषण का वहां पर धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। इसकी भी नोट पीडब्ल्यूडी विभाग और डिपार्टमेंट को ले लेनी चाहिए। ये थी आज तक की जो खबरें हम आपको दिखा रहे थे, जो समस्याएं थी, आवाम के जो मसाइल थे, उसको उठा रहे थे। अभी तो हमने सामान्य रोगनालय के अंदर की जो समस्याएं, उस पर बात ही नहीं की, उस पर चर्चा ही नहीं की। जो पहले उसका क्राइटेरिया है, हम उसकी बात कर रहे हैं, उस समस्या की बात कर रहे हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। और मालेगांव नासिक डिस्ट्रिक्ट में कहीं पर भी ऐसे कोई अवामी मसाइल हो, जनता की समस्या हो, तो आप हमसे अब तक न्यूज चैनल से संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी समस्याओं को उठाकर शासन तक, प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे ताकि जनता की समस्याओं का निवारण हो सके। आप देख रहे थे अब तक न्यूज इंडिया। अगर अभी तक आपने अब तक न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी इसी वक्त अब तक न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारा हर वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारा ये वीडियो कैसे लगा आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए और देखते रहिए अब तक न्यूज इंडिया। तब तक के लिए अलविदा लेता हूं और फिर मुलाकात करूंगा किसी नए सवाल के साथ, नए मौजू पर। तब तक के लिए आप महफूज रहिए, सुरक्षित रहिए और अब तक न्यूज इंडिया देखते रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।